नमस्कार, गांव सवेरा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मनदीप पुनिया। मनदीप पुनिया पहले दिन से ही रेसलर प्रोटेस्ट से रिपोर्टिंग करते रहे हैं और जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो रेसलर हैं वो लगातार धरने पर बैठे रहते हैं, उसके बावजूद मजबूर होकर कॉल देते हैं और वो गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। किसान यूनियन के कुछ नेता या फिर हम बोल सकते हैं खाप पंचायत के कुछ लोग उनको जाके रोकते हैं हुँ। और रोकने के बाद मेडल वापस ले लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो बाइट देने से मना कर देते हैं मीडिया को, जो भी सारे के सारे पहलवान हैं। खाप यूनियन उनसे, खाप पंचायतें उनसे टाइम मांगती हैं। वो एकदम से गायब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी सवाल होगा कि पिछले 2-3 दिन से लगातार पहलवान गायब हैं, हुँ, खाप पंचायतें लगातार अपनी अपनी जगह पंचायतें कर रही हैं। हुँ। तो ये पूरा मामला क्या चल रहा है अभी, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, बात सही है आपकी कि जो 30 तारीख को जो हुआ हरिद्वार में, जहाँ पर गंगा में हताश होकर पहलवान मेडल डालने गए थे, तो उसके बाद पहलवान कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं। मीडिया में भी लगातार ये चर्चा है कि वो ना कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, ना कोई बाइट दे रहे हैं। लोगों में ये चर्चा है कि ना वो किसी पंचायत में शामिल हो रहे हैं, ना हुँ, पब्लिक मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, ना ही कहीं धरना वगैरह लगाया है। हुँ, तो कहाँ आखिर कहाँ हैं? तो मैंने अपने सोर्सेज़ से पता किया तो पता चला कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो ये 5 दिन हैं, हुँ, जो खाप पंचायतों ने नरेश टिकैत ने जाके माँगे थे, ये 5 दिन वो लोग चुप रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि ये उनसे 5 दिन समाज ने माँगे थे। हुँ, खाप पंचायतों ने, किसान यूनियनों ने माँगे थे कि आप हमें 5 दिन का वक़्त दो, मेडल मत बहाओ। तो वो यही देख रहे हैं कि इस 5 दिन के अंदर जो समाज है या खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, वो क्या फैसला लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसान संगठनों में, खाप पंचायतों में भी अलग-अलग तरीके की खाप पंचायतें हैं, कई गुट हैं, तो वो गुटबाजी नहीं चाहते पहलवान, इसलिए ना तो वो नरेश टिकैत की पंचायत में शामिल हुए, जो सोरम में हुई। सोरम मुजफ्फरनगर में जो पंचायत है उसमें भी शामिल नहीं हुए, कुरुक्षेत्र में जो पंचायत हुई हरियाणा के, जिसमें बहुतायत थी हरियाणा की खापों की, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। कल 4 जून को मुडलाना में भी एक पंचायत है जिसको गुरनाम सिंह चढ़ूनी और कई किसान संगठन करवा रहे हैं, शायद वो उसमें भी भाग नहीं लेंगे। तो उन्होंने एजेंडा लिया है कि वो किसी भी मतलब क्योंकि गुटबाजी है इनमें, तो वो किसी भी गुट के साथ खड़े नजर ना आए और 5 दिन दें कि क्या चल रहा है। और वो शायद बाइट इसलिए नहीं दे रहे हैं मीडिया के क्योंकि एक हिसाब से मेरी भी बात हो रही थी कई लोगों से, उनके कोचेज से भी हुई, खिलाड़ियों, 1-2 खिलाड़ियों से भी फ़ोन पे बात हुई, तो बहुत ज़्यादा निराश हैं और मतलब बहुत सदमे में हैं कि इतने मतलब जिस देश के लिए उन्होंने इतने मेडल जीते, उसमें उनके इंसाफ की जगह नहीं है और उसी हताशा में ही वो इतना बड़ा कदम लेने के लिए गए थे, लेकिन उनको हमारे खाप पंचायतों ने और इन्होंने मिलकर रोक लिया था। तो यही कारण है कि वो ना मीडिया में आ रहे हैं, ना वो समाज में कहीं पे दिख रहे हैं मंचों पे। लेकिन सवाल तो यही है मनदीप कि मेडल फेंकने की नौबत ही क्यों आई? नहीं, बात आपकी सही है कि मेडल फेंकने की नौबत ही क्यों आई? ये सवाल पूरे देशवासियों को पूछना सही है कि जिन खिलाड़ियों ने मतलब इतना नाम रोशन किया देश का, उनको मेडल फेंकने पड़े। तो उसका जवाब तो एक हिसाब से साक्षी की और विनेश की चिट्ठी में भी हमें दिख जाता हुँ, है कि जब वो चिट्ठी लिखती हैं मेडल फेंकने जाने से पहले, तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि 28 तारीख को जो उनके साथ हुआ, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके हुँ, साथ ऐसा होगा और वो अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। और उससे ऊपर 29 को जो हुआ, 29 को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर उनके ऊपर की हुँ, और उनमें कई धाराएं ऐसी थी जो नॉन बेलेबल थी। तो उनको लगा कि मतलब अपराधी को या फिर जो जिसके ऊपर आरोप हैं, हुँ, आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय दिल्ली पुलिस जो इंसाफ मांग रही हैं बेटियां, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो इसलिए वो थोड़ा खफा थे। उसके अलावा उन्होंने सोचा कि क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं। उन्होंने मतलब सरकार से जो बातचीत चल रही थी जिस भी लेवल पे, वो लगातार फेल हुई। जनवरी में भी उनकी फेल हुई, हुँ, अभी भी फेल हुई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारा रह क्या गया? सरकार भी बातचीत नहीं कर रही है, प्रशासन और पुलिस भी गिरफ्तारी नहीं कर रही है, तो हमें इंसाफ मिलेगा कैसे? फिर उनको लगा कि हम शायद मेडल वापस दे देते हैं। तो उस लेटर में ये डिबेट भी खड़ा किया कि जो मेडल हैं, क्या वो राष्ट्रपति जी को दें हुँ, या फिर वो प्रधानमंत्री जी को दें? तो उसमें उन्होंने लिखा कि वो नहीं देंगी क्योंकि मतलब महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन 35 दिन से वो एक बार भी उनकी सूद नहीं ली। प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने लिखा कि ये हमें घर की बेटियाँ बताते थे, लेकिन इन्होंने सूद ही नहीं ली अपने घर की बेटियों की। तो ये उन्होंने लिखा और उन्होंने ये भी लिखा कि ये मेडल हमारे लिए पवित्र हैं और गंगा को भी हम पवित्र मानते हैं। हुँ,
और जितनी पवित्रता से इन मेडलों को हासिल किया शायद इनकी जगह गंगा में ही है। तो एक हिसाब से ये दिखाने मतलब ये एक्ट ये दिखा रहा था कि जिन मेडल के बोझ के तले दब के उन्होंने उनको जो विशिष्ट माना गया वो विशिष्ट होते हुए भी और वो मतलब और लोगों से सम्मानित या बढ़ के होते हुए भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो वो जो विशिष्टता का जो बोझ है वो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि जो आप हमें बार बार कह रहे हो कि देखो इतनी बड़ी महिला पहलवान, इतनी बड़ी महिला पहलवान जिसकी वजह से आप कह रहे हो लो हम वही त्याग देते हैं। तो एक हिसाब से इस एक्ट को ऐसे भी देखना चाहिए। ऐसा मोहम्मद अली ने किया था। उन्होंने जो काले गोरे का जो भेद था उस समय उन्होंने अपना मेडल फेंका और बाद में जो 1996 का अटलांटा का ओलंपिक था वापस उनको वो मेडल दिया गया। तो ये दोबारा हो रहा था। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्लेयर्स ने अलग अलग प्रदर्शन किए। भारत की टीम ने भी ब्लैक लाइव मैटर्स के लिए घुटना टेक कर 2021 की बात है एक मैच में पर उनके साथ सॉलिडरिटी शो की थी। तो खिलाड़ी मतलब बोलते हैं इसी तरीके के तरीके होते हैं प्रोटेस्ट करने की कि वो अपना जो सबसे ड्रीम होता है उसको भी और जो उनका सपना जो उन्होंने हासिल किया होता है उसको भी वो बोलते हैं कि ये भी त्यागा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ वाली सोसाइटी चाहिए। तो वो मुझे लगता है वो एक्ट उस तरफ था और ये इसी वजह से नौबत आई क्योंकि राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके पुलिस से लेके प्रशासन से लेके कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए नौबत आई। आपने इसमें सोसाइटी का भी जिक्र किया। सोसाइटी से एक चीज ये भी है कि जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो उस पर तमाम तरह से ट्रोल किया जाता है पहलवानों को, महिला पहलवानों को, उनके ऊपर तमाम तरह के तंज जो है ब्रिजभूषण ऑन द कैमरा मतलब मीडिया में आके उन पे तमाम तरह के तंज कसता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कुछ लोग सामने आए हैं जो उन्होंने बयान लिए थे 125 लोगों में से, और उसमें 4 लोग सामने आए हैं जिसमें कोच हैं। तो कहीं ना कहीं 5 तारीख में जो ब्रिजभूषण एक वो आयोजन जो करने वाला था अपने वहां पर संतों का, तो उसको भी वापस उन्होंने ले लिया, उसकी कॉल वापस ले लिया कि हम वो नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण भी बैकफुट की तरफ है, बैकफुट पे जा रहा है? जैसे मतलब जो आपने जैसे सवाल को खोला है मैं उससे सहमत हूँ कि जिस किस्म से मतलब ब्रिजभूषण को उस दिन पहले मीडिया में तंज कस रहे थे महिला पहलवानों के ऊपर, उन घटनाओं का जिक्र करके उनका मखौल उड़ा रहे थे, मतलब जो गुड टच बैड टच के ऊपर हो या गले लग के असहज कर देने की स्थिति हो, वो खुद कैमरे पे कबूल रहे थे और उसका मखौल बना दे रहे थे। तो इनसेंसिटिविटी क्रिएट कर रहे थे, खिलाड़ियों के मेडलों को 15-15 रुपए के बता रहे थे। तो एकदम से जब खिलाड़ियों ने ये मेडल फेंकने का डिसीजन लिया उससे अगले दिन की आप बाइट देखिए, वो बैक स्टेप पे थे, उनकी भाषा बदल गई थी, वो कोशिश कर रहे थे वो ज्यादा गंभीर दिखें, सवालों से भी बचते नजर आए और फिर आखिरी में उन्होंने वो अयोध्या से जो संतों की महापंचायत वाला था वो फैसला भी वापस ले लिया। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हाईकमान है उसने बोला है उनको कि आप ये सब हरकतें मत करिए, इनसेंसिटिविटी क्रिएट मत करिए, सेंसिटिव मामला और आप आरोपी हैं। मतलब आप अगर कोई सच में ही कोई संत होते या कोई मतलब आरोपी नहीं होते फिर आपका दिखता समझ सकते हैं कि आप इनसे मतलब कोई पक्ष धरता होगी आपकी, लेकिन इसमें तो खुद आप आरोपी हैं। आरोपी होके आप मतलब नेशनल टीवी पे कबूल भी कर रहे हैं मामले और फिर उनको खिल्ली में तब्दील भी कर रहे हैं महिला खिलाड़ियों के। तो कहीं ना कहीं बैक स्टेप पे तो हैं ब्रिजभूषण और उन्होंने वो पंचायत कैंसिल करनी पड़ी है। अभी भी सरकार के ऊपर लगातार दबाव है, सरकार समझौते की कोशिश कर रही है पर मतलब खिलाड़ी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं समझौते की कॉल्स पर। मतलब मेरा एक सवाल ये भी था कि ब्रिजभूषण इतना जरूरी क्यों है सरकार के लिए? देखो जहाँ से वो आते हैं वहाँ पे जो डायनामिक्स हैं, जो इलाका है उसमें कहीं ना कहीं जो दबंग छवि के जो लोग हैं उनकी खासी चढ़त देखी जाती है। जैसे ब्रजेश सिंह का नाम लें, राजा भैया का नाम लें, ऐसे ये भी हैं अपने इलाके से। और कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय का विश्वास नहीं खोना चाहती और इसमें ये मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म का दुर्भाग्य भी है कि इंसाफ, बेटियों के इंसाफ जैसी लड़ाई को भी आइडेंटिटीज पे शिफ्ट कर दिया जाता है, राजपूत वर्सेस जाट बनाया जा रहा है। तो इस किस्म की चीजें होती हैं और शायद मतलब तथ्यों की बजाय नैरेटिव पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और नैरेटिव कहीं ना कहीं उस इलाके में सरकार चाहती है कि ब्रिजभूषण के पक्ष में रहे, इसलिए बचाना जरूरी है। और क्योंकि वहां पर वो एजुकेशन माफिया भी है, तो हजारों करोड़ों का आदमी है वो, तो पार्टी को फंड भी करता है। तो मतलब इतने मोटी मुर्गी को मतलब पार्टी क्यों चाहेगी, और खासकर वो जो जिसका मतलब
एक ही लक्ष्य हो कि इलेक्टोरल गेन चाहिए उसको, तो मुझे लगता है कि वो मुझे सब लग रहा है। और दूसरा, वो आदमी, उस आदमी की सियासत देखोगे तो वो अयोध्या से ही शुरू होती है। वो जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला इशू है, उसमें कहीं ना कहीं फ्रंट लाइनर है, वो आडवाणी के रथ को खींच रहा है, वहां पर लोगों को मोबिलाइज कर रहा है। और एक हिसाब से उस पूरे जो रथ यात्रा से जो निकली हुई जो टीम है, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उसका नुकसान हो, क्योंकि वो उनको जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी राजनीति जमा की, राम मंदिर के इर्द गिर्द या रथ यात्रा के इर्द गिर्द या सांप्रदायिक के इर्द गिर्द जितनी राजनीति बीजेपी ने जमा की है, उसमें कहीं ना कहीं वो भी एक बंदा है, मुख्य बंदा है। और अगर वो उसका विकेट गिरता है तो शायद कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें लीक ना कर दे, उनके उल्ट ना पड़ जाए। ये मुझे कुछ चीजें लगती हैं कि बीजेपी उसका विकेट नहीं लेना चाहती। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले जो चुनाव है उन पे भी इसका असर मिलेगा देखने को। बिल्कुल मिलेगा। बेशक से मतलब अवध के रीजन में इसको सेफ करना चाह रही हो बीजेपी, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश के चुनाव पे पड़ेगा, राजस्थान के चुनाव पे पड़ेगा। राजस्थान में सबसे बड़ी कौम के तौर पे जाट जाति है, और अगर ये इसको जाट वर्सेस राजपूत कर रहे हैं तो बीजेपी को जाट जाति के वोटों से हाथ धोना पड़ेगा और उसका नुकसान दिखेगा। मतलब ऐसी तो बात नहीं है कि जो आइडेंटिटी पे जो पॉलिटिक्स करते हैं वो सीधा ही उनको कोई नुकसान नहीं होता, उनको भी नुकसान होते हैं। ध्रुवीकरण का उनको भी नुकसान होगा, और वो राजस्थान में मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। तो वैसे नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी पे, बल्कि ये तो इंसाफ का मामला है। और पूरे देश में मतलब आप इस गोबर पट्टी को या इसको गाय पट्टी बोल लीजिए, हिंदी पट्टी बोल लीजिए, इसको अगर आप छोड़ भी दें तो बाकी सूबों में बहुत मतलब प्रो वुमेन रेसलर माहौल है। इवन जो सोसाइटी का सेंसिटिव हिस्सा है वो भी इन महिला पहलवानों के साथ खड़ा है, जो कि बीजेपी के उलट ही भुगत रहा है। वही मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे कि आगे हम इस आंदोलन को या फिर आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या चीजें आपको लगती हैं? देखिए, इसमें जो इंटरेस्टिंग जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि एक तो एफआईआर की जो डिटेल्स इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की, उससे अगले दिन उसने जो गवाह रहे जिन्होंने वो चीजें देखी है उनके आज जो पब्लिश हुए हैं उनको पब्लिश कर दिया। तो एक हिसाब से जो जनता में ये तो क्लियर हो गया कि उसने किस किस किस्म की हरकतें की हैं महिला पहलवानों के साथ, और उससे कुश्ती का या देश का क्या नुकसान हुआ है, देश की महिलाओं का क्या नुकसान हुआ, वो साफ हो गया है। तो एक हिसाब से मतलब इस मामले में बृजभूषण नैरेटिव के तौर पे भी हमें हारता हुआ दिख रहा है, और वो हार गया है। मतलब सारा देश कहीं ना कहीं दिख रहा है कि महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। और आंदोलन की रूपरेखा, मतलब मेरी लगातार 1-2 दिन से बात हो रही है महिला पहलवानों से, तो समझौते की जो कोशिशें हैं मेरे हिसाब से कोच बेशक से सहमत हो जाएं, लेकिन महिला पहलवान उस पर मतलब सहमत नहीं होंगी समझौते भी किसी प्रकार के। बहुत दबाव है, कई लड़कियों जो पीड़ित लड़कियां हैं उनको तोड़ने की कोशिश चल रही है, उनके चाचा ताऊओं के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, और तरह तरह के दबाव हैं। मतलब इवन जो ये खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, इनमें ज्यादातर रेलवे में कार्यरत हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट के इंटरनल इंक्वायरी खुलवा के भी इनको दबाने की कोशिश है। और जो कुछ खाप पंचायत के लोग हैं, कुछ कोच हैं, वो भी बीजेपी के संजीव बालियान के थ्रू, ओम प्रकाश धनखड़ के थ्रू, तीरथ राणा के थ्रू, बबीता फोगाट के थ्रू बहुत सारे प्रपोजल लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें राकेश टिकैत भी है कहीं, जो बीच की रणनीति से बैकडोर से सरकार से देखिए वो उन्होंने संजीव बालियान से बात की, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोला कैमरे पे कि सतपाल चौधरी जो बागपत से एमपी हैं उनसे भी बात की कि राष्ट्रपति या एचएम होम मिनिस्ट्री से उनकी कोई बातचीत हो पाए और कोई रास्ता निकल पाए। और नरेश टिकैत का आपको मैं 3 हफ्ते पहले का एक बयान भी याद दिलवाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि कोई हम समझौता करवाएंगे, कोई रास्ता निकले बीच का। तो ये चीजें हैं, और ये सारे मतलब आपको बैकडोर पे दिखेंगे भी उन गलियारों में काम करते हुए। तो लेकिन इसमें बात सिर्फ ये है कि महिला पहलवान अड़ी हुई, ठीक है, ये सब लोग बेशक से कितना ही कोशिश करते रहे, महिला पहलवान अड़ी हुई हैं। वो ना तो एफआईआर उठाएंगी, ना कि अपने बयान बदलेंगी, ना वो केस उठाएंगी। कहीं ना कहीं लीगल भी इसमें एक डेवलपमेंट है कि महिला पहलवानों ने अपनी वकील बदल लिया है। पहले नरेंद्र हुड्डा था, नरेंद्र हुड्डा की तरफ से कुछ ऐसी चीजें हुई, मतलब जिनकी हमें बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐसी चीजें हुई कि उन्होंने वकील भी बदल लिया। और वकील अब रेबेका जोन है, जिन्होंने एमजे अकबर और प्रिया रमानी वाले केस में जो केस लड़ा था। तो एक मतलब ये भी है कि वकील भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग वकील लिया है रेबेका जोन।
तो ये भी देखना होगा कि आगे इसमें क्या, वो कानूनी लड़ाई तो दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रांगली लड़ना चाहती हैं। अब आंदोलन का देखना होगा कि वो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। जैसे मतलब दो तरीके के आंदोलन थे, एक तो मास बेस आंदोलन होता है, एक इंडिविजुअल अपने ऊपर कष्ट सह के कोई आंदोलन होता है। जैसे गांधी के सत्याग्रह थे, खुद भूखा रह के उस कोशिश करते थे माहौल बनाने की। तो इनका भी देखना होगा, जैसे इन्होंने मेडल फेंकने का भी कदम लिया, तो ये कहीं ना कहीं खुद के ऊपर कष्ट सह के मतलब अगले वाले जो सामने जो बंदा है, जो सरकार है, सत्ता है, उसको झुकाने जैसा कोई कदम था ये। तो देखना होगा कि ये मास लोगों को इकट्ठा करके कोई दबाव बनाने की रणनीति लेंगे खिलाड़ी, या फिर कोई खुद को कष्ट देके और सत्ता को परेशान करने जैसा कोई कदम लेंगे। तो देखना होगा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई संदेश दिए हैं। तो अभी तो यही है, अभी तो बस जो पत्रकारों को इंतजार करना होगा। पत्रकारों को भी जो खबरें मिल रही हैं बस वो समझौते की मिल रही हैं कि कोच ट्राई कर रहे हैं, बीजेपी के नेता ट्राई कर रहे हैं, खाप पंचायत के लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई समझौता हो जाए। इसके अलावा प्लेयर्स की तरफ से कोई भी खबर नहीं आ रही है, वो बिल्कुल एकदम चुप हैं। और मतलब कई जो महिला खिलाड़ी हैं वो मानसिक तौर पर बहुत बुरे समय से भी गुजर रही हैं। मुझे इस बात की पक्की खबर है, बहुत बुरे समय से गुजर रही हैं। मतलब एक महिला खिलाड़ी ने तो मतलब बहुत आगे का सोचा, जिसमें मतलब उस सुसाइड करने चली थी, तो उसको बड़ी मुश्किल से बाकी की महिला खिलाड़ियों ने हिम्मत दी, उसको रोका। तो बहुत बहुत कुछ है इस सारे के बीच में, लेकिन अभी तक ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया है। चलिए, शुक्रिया मनदीप आपका, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।